सद्गुरु दयाल। युग निरूपण भाग 2। युगानुसार परमार्थी साधनाएं। युगों के अनुसार शरीर की स्थिति, जीवों का व्यवहार और परमार्थी साधना बदलती गई है। हर युग में अलग अलग शक्ति प्रदान थी। चैतन्य धार जिस शक्ति के सहारे क्रियाशील रहती है, वही शक्ति उस समय प्रदान हो जाती है। सतयुग में चैतन्य धार शरीर के घाट पर थी, तो शारीरिक शक्ति प्रदान थी। त्रेता में मन के घाट पर, द्वापर में प्राणों के घाट पर चैतन्य धारा थी, तो उन युगों में वही शक्तियाँ प्रदान थी। जिस युग में जो शक्ति प्रदान थी, उस युग में उन्हीं शक्तियों के द्वारा परमार्थ कमाने का अधिकार या मौका जीवों को प्राप्त था। सतयुग में शरीर से परमार्थ कमाने का अधिकार या योग्यता सब जीवों को प्राप्त थी, क्योंकि चैतन्य धार शरीर के घाट पर थी। उस युग में शारीरिक शक्ति ही प्रधान थी। शरीर से परमार्थ कमाया गया। शरीर विषय इंद्रियां हैं। इंद्रियों से यानी शरीर से जप तप कराया जाता था। सर्वसाधारण की उम्र लाख यानी 100,000 वर्ष होती थी। प्राणों का बासा हड्डी में था। जब तक हड्डी सड़ती गलती नहीं थी, मरते नहीं थे। यही कारण है कि पुराणों में लिखा हुआ है कि विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष की तपस्या की। किसी ने 80,000 वर्ष की तपस्या की। शरीर को कष्ट देना यह तप कहलाता है। जबान से किसी मंत्र या नाम का जाप करना जप कहलाता है। लाख वर्ष की उम्र हुई तो 60, 70, 80,000 वर्ष तपस्या कर लेते थे। वो लोग तपस्या में बैठ जाते तो उनके शरीर में दीमक लग जाती थी, यानी उदय लग जाती थी। शरीर को दीमक खा जाती थी, तब भी मरते नहीं थे, क्योंकि प्राण का वासा हड्डी में था। पुराणों में सतयुग में जप तप किए जाने का उल्लेख है। जप तप करके क्या फायदा होता था? चूँकि यह कार्रवाई शरीर से होती थी। शरीर विषय है इंद्रियां। इंद्रियों के स्वामी हैं देवता। जिस देवता का मंत्र लेकर जप करते थे, उसकी तपस्या करते थे। तपस्या करके और उस देवता का मंत्र जाप करके वे देवदेही प्राप्त करते थे। लेकिन देवदेही पाकर के वे मुक्त नहीं हो जाते थे। न ही उनका 5-25 से और विकारों से, बंधनों से छुटकारा ही होता था। देवदेही पाकर के उनको स्वर्ग का सुख मिलता था। देवदेही में भी विषयों का सुख है। देवता और अप्सराएं वहाँ सुख भोगते हैं। उनको दीर्घ यानी लंबी आयु मिलती है। बहुत काल तक वे वहाँ विषयों का सुख भोगते हैं। उनको खाने पीने और पहनने ओढ़ने की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। वहाँ सोमरस की नदी बह रही है। वह मानिंद दूध के सफ़ेद होता है। सोमरस में बहुत ताकत और फुर्ती होती है। उसको पीकर के देवता और अप्सराएं मस्त पड़े रहते हैं और विषयानंद का भोग करते हैं। जब देवताओं की उम्र पूरी होती है तो मर कर के मृत्युलोक में उनको आना पड़ता है। यह सतयुग का धर्म और उसका फल और फायदा था। जैसे रात के बाद दिन होता है, तो रात व दिन के बीच का समय संध्या काल होता है। इसे संध्या कहते हैं। चूँकि रात व दिन के बीच का समय थोड़ा होता है, तो इसका संधि काल थोड़ा यानी छोटा होता है।
जुग जो कि लाखों वर्षों के होते हैं, तो उनका संध्या काल या संधि काल भी हजारों वर्षों का होता है। जब सतयुग और त्रेता का संधि काल का समय आया, तब उम्र कम हो गई और प्राण का बासा जो हड्डियों में था उसका भी वहाँ से सिमटाव होने लगा। शरीर में उतना पुरुषार्थ और बल नहीं रहा। उस समय में साधकों से जप तप नहीं बना। तब उस समय के गुरुओं ने उचित समझकर यज्ञादिक कर्म जारी किए। यह यज्ञादिक कर्म जीवों का अधिकार और सामर्थ्य देखकर जारी फरमाया गया। वेदों और पुराणों में वर्णन है कि सतयुग और त्रेता के संधि काल में यज्ञ कराए जाते थे। जो फायदा जप तप से होता था, वही फायदा कुछ कमोबेश यज्ञादिक कर्मों से भी होता था। यानी स्वर्ग की प्राप्ति यज्ञ करके लोग करते थे। इन बातों का प्रमाण वेदों पुराणों से शास्त्रों से मिलता जाएगा। त्रेता की परमार्थी साधनाएं। जब सतयुग और त्रेता का संधि काल बीत गया और त्रेता का पूर्ण साम्राज्य हुआ, तब चैतन्यधार जो कि सतयुग में तन धन के घाट पर थी, वह तन के घाट से सिमटकर मन के घाट पर आई। सतयुग में तन धन से परमार्थ कमाया गया। त्रेता में मन के द्वारा परमार्थ कमाने का अधिकार प्राप्त हुआ। दृष्टि योग कराया गया। इसे मुद्रा योग भी कहते हैं। चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी मुद्राएं जिनका योग शास्त्र में जिक्र है, वो दृष्टि योग से ही संबंध रखती है। यह मुद्रा योग त्रेता में कराया गया। मुद्रा योग में दृष्टि की धार पर मन, प्राण और जीवात्मा को सवार करके चले, दृष्टि योग का साधन किया गया। दृष्टि की धार ज्योति की धार है। यह सहस्रदल कमल, जिसे ज्योतिर्मंडल भी कहा गया है, वहाँ से दोनों आँखों में आ रही है। इसी ज्योति की धारा से हम सब भाई बहन और जीव जानवर बाहर देखते हैं। दृष्टि के साधन मुद्रा योग को करके ज्योतिर्मंडल में पहुँच करके ज्योति स्वरूप ब्रह्म का दर्शन किए। वहाँ पर प्रकाशमयी ज्योतिर्मयी स्वरूप जीव को मिला। उस ज्योतिर्मयी स्वरूप से प्रलय तक आनंद किए। जब प्रलय हुई, तब इस पद का भी अभाव हो गया। अभाव होने के बाद जब फिर रचना हुई, तब वहाँ पहुँचे हुओं को फिर देही धारण करना पड़ा और फिर वही जन्म मरण का चक्कर जारी हुआ। यह त्रेता का धर्म और उसका फल और फायदा था। जब त्रेता बीत करके द्वापर लगने को आया और सतयुग और त्रेता का संधि काल की तरह त्रेता और द्वापर का भी संधि काल हुआ। इस संधि काल में मुद्रा योग की साधना नहीं बन सकी। तब मसलहत देखकर सांख्य योग जारी किया गया। सांख्य योग में बुद्धि से विचार किया जाता है। विचार करके विकारों को छोड़ना और शुभ चीज को ग्रहण करना, इस तरह से सांख्य योग कराया जाता था। जो फायदा मुद्रा योग से होता था, वही फायदा सांख्य योग से होता रहा। यानी ज्योतिर्मंडल में जीव पहुँचते रहे, वहाँ प्रलय तक के लिए सुख भोगते रहे। द्वापर की परमार्थी साधनाएं। जब त्रेता और द्वापर का संधि काल बीत गया, चैतन्यधार जो त्रेता में मन के घाट पर थी, वह मन के घाट से सिमट करके
प्राणों के घाट पर आ गई। जब द्वापर का पूर्ण साम्राज्य हुआ तब प्राणों से भक्ति करने का अधिकार जीवों को प्राप्त हुआ। इंद्रियां देवताओं की अंश है और मन ज्योति स्वरूप ब्रह्म से आया है। उसी प्रकार प्राण पूर्ण ब्रह्म प्रणव से आए हुए हैं। प्रणव यानी ओंकार ब्रह्म, इसी को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। उससे यह प्राणों की धार आई है। अब द्वापर में प्राणों से भक्ति करने का अधिकार जगा। प्राणों की धार की साधना यानी प्राणायाम योग कराया गया। प्राणों का आयाम किया गया यानी प्राणों की धार को उल्टाया गया। प्राणों की धार को उल्टा करके ले जा करके गगन में पहुंचा करके वहाँ पूर्ण ब्रह्म का दर्शन कराया गया। पूर्ण ब्रह्म का दर्शन करके जीव महाप्रलय तक के लिए सुखी हुए और ज्योतिर्मंडल से कई गुना प्रकाशमयी शरीर उनको वहाँ प्राप्त हुआ। महाप्रलय तक प्रकाशमयी स्वरूप से आनंद किए। यह योग साधना द्वापर में कराई जाती थी। द्वापर में कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को गोपिकाओं के पास भेजा था। उद्धव जी ने गोपिकाओं को प्राणायाम योग का उपदेश दिया। तब गोपिकाओं ने उत्तर दिया कि हे उद्धव जी, तुम तो कृष्ण भगवान का मिलना प्राणायाम योग के द्वारा बताते हो। अब हमारे प्राण तो घनश्याम के वियोग में तन छोड़ने ही वाले हैं। अब कौन से दूसरे प्राण लावें कि जिससे प्राणायाम योग करें। श्याम का मिलना बताते तुम तो प्राणायाम से प्राण ही जाने को है, मिलने को अब घन श्याम से। श्रीमद् भागवत से यह प्रमाण मिलता है कि द्वापर में प्राणायाम योग कराया जाता था। तभी तो उद्धव जी ने जाकर गोपिकाओं को प्राणायाम योग का उपदेश किया। यह द्वापर का धर्म था। द्वापर बीत करके जब कलयुग लगने को आया तब द्वापर और कलयुग के संधि काल में प्राणायाम योग नहीं बना। जो उम्र सतयुग में 1,00,000 वर्ष की थी वो त्रेता में 10,000 वर्ष रह गई और द्वापर में केवल 1,000 वर्ष ही रह गई। प्राणायाम योग साधना के लिए 325 वर्ष का समय होना जरूरी है। यह प्राणायाम योग द्वापर में तो बन गया, किंतु द्वापर और कलयुग के संधि काल में उम्र कम पड़ती गई और प्राणों में उतना पुरुषार्थ नहीं रहा कि जीव प्राणायाम योग कर सकें। तब उस समय मसलहत देखकर गुरुओं ने चक्रों को भेदने का तरीका जारी किया। प्राणायाम योग में प्राणों का आयाम करके चक्रों को भेद कर सहस्रदल कमल में पहुंचा करके वहाँ ज्योति स्वरूप का और उसके आगे प्रणव में पहुंचा करके वहाँ प्रणव का दर्शन करके वहाँ प्राणों को लीन किया जाता था। संधि काल में यह साधना नहीं बन सकी। चक्रों के देवताओं की मूर्तियां बनाकर जिज्ञासुओं के सामने रखी गई और जिज्ञासुओं को हुक्म दिया गया कि इस मूर्ति पर नज़र ठहराओ और टकटकी लगाकर इसके दर्शन करो, पलक से पलक मत लगाओ। इस तरह का हुक्म जिज्ञासुओं को दिया गया। तब जिज्ञासु उस मूर्ति पर नज़र ठहराने लगे। इन चक्रों का भेदना नीचे से यानी मूल चक्र से शुरू किया जाता था। मूल चक्र को मूलाधार चक्र कहते हैं। यहाँ के मालिक गणेश हैं। गणेश जी की साधना पहले कराई जाती थी।
गणेश जी की मूर्ति पहले दी गई। योगी गुरुओं ने कहा कि इस पर नज़र ठहराओ। जिज्ञासु उस पर नज़र ठहराता। उसका दर्शन एकदम टकटकी बांध कर करता। करते करते जब 4-4, 6-6 घंटे उसकी नज़र वहाँ ठहर जाती, तब गुरु लोग कहते कि अब इस मूर्ति का जिस पर की नज़र ठहराए हो, इसका जैसे कि गणेश जी की मूर्ति है, तो गणेश जी की मूर्ति का मूल चक्र में प्रकाश रूप में ध्यान करो, और यह मंत्र है, इतने 1000 मंत्र रोज जपो। इस तरह से जिज्ञासु करता। करते करते नियत समय पर उसे गणेश जी का प्रकाश रूप में दर्शन होता। आगे का चक्र इंद्री चक्र है, जिसे योग शास्त्र में स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। इंद्री चक्र के मालिक ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा की मूर्ति उसे देना था, लेकिन गुरुओं ने जिज्ञासुओं को ब्रह्मा की मूर्ति नहीं दिया, क्योंकि ब्रह्मा रजोगुण प्रधान है। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा की आराधना करने से साधक अपना पतन कर लेता और विषयों में फंस जाता। इसलिए रजोगुण प्रधान ब्रह्मा की मूर्ति नहीं दी गई। इंद्री चक्र के ऊपर नाभि चक्र है, जिसे कि मणिपूरक चक्र कहते हैं। वहाँ के मालिक विष्णु भगवान हैं। विष्णु भगवान सतोगुण प्रधान है। इनकी मूर्ति दी गई। तब जिज्ञासु विष्णु की मूर्ति पर पहले की तरह नज़र ठहराया। 4-6 घंटे नज़र ठहर जाने पर उसे बतलाया जाता कि इसी विष्णु भगवान की मूर्ति को तुम्हारी नाभि में प्रकाश रूप में ध्यान करो, और ये मंत्र है, इतने 1000 मंत्र विष्णु भगवान के रोज जपो। इस तरह करते करते उसे नियत समय पर विष्णु का दर्शन होता। तब आगे चलाने के लिए उसे शिव की मूर्ति दी जाती। यह हृदय चक्र, जिसे अनाहत चक्र कहते हैं, वहाँ के मालिक हैं। इस प्रकार एक एक चक्र को भेदने के लिए एक एक चक्र के देवता की, जो देवता की उस चक्र के मालिक हैं, उनकी मूर्ति दे करके उस पर नज़र ठहरा कर 4-4, 6-6 घंटे नज़र ठहर जाने पर उस चक्र में प्रकाश रूप में उस मूर्ति का ध्यान करना, उसी देवता के मंत्र का जाप करके चक्र को भेद कर देवता का दर्शन करना। इस तरह से 6 चक्रों को भेद कर वो ज्योतिर्मंडल में पहुँचते थे। इस साधना में टाइम बहुत लगता था। हालांकि प्राणायाम जितना तो नहीं लगता था, फिर भी बहुत समय लगाना पड़ता था। फिर उस संधि काल में उम्र लगातार और कम होती गई। मूर्ति पूजा और रूढ़ी का चलन। इस साधना में प्रथम आराधना गणेश जी की गई, क्योंकि प्रथम सबसे नीचे मूल चक्र है। मूल चक्र को उन साधकों ने योग साधन करके पहले भेदा। इसको भेदने के लिए उनको गणेश जी की मूर्ति पर नज़र ठहराने का अभ्यास सबसे पहले करना पड़ा। उनकी देखा देखी सभी गृहस्थी लोग भी प्रथम पूजा गणेश जी की करने लगे। योगी गुरुओं ने ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं दिया था, तो न तो कोई ब्रह्मा की मूर्ति रखते हैं, न कोई ब्रह्मा का मंदिर बनवाते हैं। योगी गुरुओं ने विष्णु और शिव वगैरह की मूर्तियां दिया था, तो इनकी मूर्तियां सब लोग रखते हैं। दुनिया के लोग इस तरह रूढ़ियों में ज़्यादा पड़ जाते हैं। रूढ़ियां जल्दी और देखा देखी पकड़ लेते हैं। असलियत को नहीं देखते कि असलियत क्या है। यह भी नहीं देखते कि किसी चीज़ या काम का फल और फ़ायदा क्या है। हर एक भाई बहन को अपना फल और फ़ायदा देखना चाहिए और रूढ़ी को पकड़े हुए नहीं चलना चाहिए।
द्वापर और कलयुग के संधि काल में यह कार्रवाई चलती रही, लेकिन इस कार्रवाई से बहुत कम फायदा जीवों को हुआ। इसके दुरुपयोग से जीवों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। आगे चल कर के और ज़्यादा समय बीता और साधना करने वाले शिष्य और कराने वाले गुरु जब शांत हो गए, तब जिसके बडेरे जिस चक्र के देवता की मूर्ति पर नज़र ठहराते थे, उनकी औलाद उस चक्र के देवता की मूर्ति को आले में रखकर उस पर हार, फूल, प्रसाद चढ़ाने लगी। और ज़्यादा समय बीता तब आध्यात्मिक साधना की, अंतर साधना की किताबें भी लोगों की नज़र से ओझल हो गई। तब चक्रों के देवताओं के अलावा बड़े बड़े अवतारों और देवताओं की मूर्तियाँ सेठ साहूकारों को बहला फुसला करके बड़े बड़े शहरों में, तीर्थों में, गली मोहल्लों में बड़े बड़े मंदिर बनाकर पधराई यानी प्रतिष्ठित की जाने लगी और मंदिर जाकर भगवान की मूर्ति का दर्शन कर लेने में ही मुक्ति समझने लगे। आध्यात्मिक साधना से सब लोग बहुत दूर पड़ गए। इसका नतीजा यह हुआ कि कोई इष्ट नहीं रहा और किसी इष्ट की तरफ से कोई सार संभाल नहीं रही। ऐसा समय और मौका पाकर विधर्मियों ने देश पर आक्रमण किया, मंदिरों को तोड़ा और मंदिरों की और देश की धन संपत्ति लूटकर विदेशी ले गए। इसका जिक्र इतिहास में है, पढ़े लिखे लोग जानते हैं। द्वापर और कलयुग के इस संधि काल में सब लोग सच्ची भक्ति से बहुत दूर पड़ गए, तरह तरह के दुख भोगने लगे। उधर कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हुए। महाभारत का विश्व युद्ध हुआ ही था और उसकी क्षति पहुंची ही थी और फिर संधि काल का जमाना आ गया, तो ऐसी दीनहीन दशा को भारत प्राप्त हो गया कि जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सब जीव दुख भोगने लगे। कलयुग और द्वापर का संधि काल बीत करके जब कलयुग का पूर्ण साम्राज्य हुआ, तब ये चैतन्य जीवात्मा की धार सिमटकर अपने घाट पर आई। तब जीवात्मा यानी सुरत चैतन्य की धार से परमार्थ कमाने का अधिकार सब जीवों को प्राप्त हुआ। कलयुग की परमार्थी साधना। सतयुग में इंद्रियों से यानी शरीर से परमार्थ कमाया गया। शरीर, विषय, इंद्रियां हैं, ये देवताओं की अंश है। तो सतयुग में देवताओं के अवतार हुए। उन्होंने अपनी समझ, ज्ञान और भेद के मुताबिक करनी कराया। इसी तरह त्रेता युग में मन की शक्ति जागृत हुई। मन का स्वरूप और भंडार है ज्योति स्वरूप ब्रह्म। ब्रह्म पद से कलाएं आई। उन्होंने अपने पद का उपदेश और भेद दिया और वहाँ की करनी कराकर वहाँ पहुँचाया। द्वापर में पार ब्रह्म पद से शून्य से कलाएं आई। उन्होंने प्राणायाम योग कराकर वहाँ पहुँचाया। इन सभी कार्रवाइयों से भी मन को वश में भी नहीं कर सके, न मन पर कंट्रोल कर सके। द्वापर त्रेता का यह लेखा, ये जुग में अवतार विसेखा। मारी निशाचर जग के माही, यह लीला उनने दर्शाई। जीव जेहि घर से चली आया,
वही घर राह नहीं दर्शाया। मारकूट संग्राम सुनाया, आत्म हत जीव मारन गाया। जब कलयुग लगा तो यह जीवात्मा चूंकि निर्मल चैतन्य पुरुष की सत्य की अंश है, इसलिए सत्य के अवतार संत कलयुग में प्रकट हुए। संतों ने सारी सृष्टि रचना का हाल बताया। संतों ने यह संदेश दिया कि तुम उन दयालु प्रभु सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल की अंश हो। वो दयाल प्रभु तुमको दुख में नहीं देखना चाहता। ये जीव जन्मान जन्म से भूल गया है। कोई किसी को और कोई किसी को मालिक मानता है। यह जीव अपने आप और अपने मालिक को भूल गया है। संतों ने बताया कि तुम सूरत हो और सर्वेश्वर सद्गुरु दयाल की अंश हो। संतों ने कलयुग में जीवों को सुरत शब्द योग का उपदेश दिया। उनकी दया से सच्चे जिज्ञासुओं ने इसी योग का साधन किया और मन और माया सब पर कंट्रोल कर लिए। कलयुग शांत बड़ा ठहरावे, संत उतरी पिय घर से आवे। नाम डोरी दे सुरति लखावे, सुरति डोरी जीव पिय घर जावे। सब संतन कलु बड़ा बतावा, या में जीव अपन पाओ पावा। परमार्थ एक रिसर्च है। इस विषय में जिसने जैसा खोज किया, जिसको जैसा और जितना पता लगा, उसने वैसा ही और उतना ही बताया है। जिस प्रकार साइंसदां वैज्ञानिक लोग आज जो नतीजा निकालते हैं, कुछ दिनों बाद उसको रद्द कर देते हैं। जब नया नतीजा निकाल लेते हैं तो पहले वाले को ओछा और रद्द करार दे देते हैं। फिर आगे चल कर के और ऊंचा और आला दर्जे का नतीजा निकालते हैं। इसी तरह परमार्थ में जैसी जैसी खोज हुई वैसा भेद सब देते गए। कलयुग में सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल संत रूप धरकर प्रकट हुए। उन्होंने सत्य पद का खोज और पता दिया और सुरत शब्द योग का तरीका जारी फरमाया। सुरत शब्द योग की साधना करके सच्चे जिज्ञासु मन को पूर्ण रूप से वश में कर सकते हैं और यह जीवात्मा अपने निज पद में सत्य पद में तद्रूप होकर सदा के लिए सर्वशक्तिमानता और परमानंद का अनुभव कर सकती है। सद्गुरुदेव।